नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दांतों में होने वाले पायरिया रोग के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है, वो रेडनेस हो रखे हैं जिसके कारण उनमें पेन बना रहता है और साथ ही साथ इनमें से ब्लीडिंग भी होती है और साथ ही साथ आपके मुंह में से बदबू भी आती है। अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो आज मैं इनकी बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से ये सभी समस्याएं अपनी जड़ से ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, दांत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर इनकी ठीक तरह से सफाई न की जाए तो इनमें पायरिया रोग हो सकता है। अगर आपको या आपके मसूड़े में रेडनेस आ गई है, सूजन आ गई है जिसके चलते आपको ब्लीडिंग की समस्या है, अगर आप ब्रश करते हैं और आपको ब्रश करते ही दांतों में से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, ये भी पायरिया की ही समस्या है, तो आपके जान दांतों में पेन बन सकता है और आपके मसूड़ों में से खून आ सकता है जिसके चलते आपके मुंह में से बदबू भी आ सकती है। हमारे मुंह में 700 किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यही बैक्टीरिया हमारी दांतों की रक्षा करते हैं और अगर हम अपने दांतों की सफाई ठीक से ना करें तो यही बैक्टीरिया हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और जिन्हीं के कारण से आपके मसूड़ों में सूजन, रेडनेस और ब्लीडिंग हो सकती है और जिसके साथ साथ आपके मुंह से बदबू भी आ सकती है। इसी के कारण आपको पायरिया हो जाता है और आपके दांत कमज़ोर होकर हिलने लगते हैं और कभी कभी में टूट भी जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये सभी समस्याएं है तो आपके दांतों में गैप आ जाता है जिसके कारण आपके दांत देखने में अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, अब मैं पायरिया होने के कारण के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। इसका फर्स्ट कारण है, अगर आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं और अगर आप रोज़ डेली अपने दांतों को ब्रश से साफ़ नहीं करते हैं जिसके कारण आपको पायरिया हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों तक अपना ब्रश चेंज नहीं करते हैं जिसके कारण भी आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन और पायरिया की समस्या हो सकती है। और सेकंड कारण है इसका, अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं या आप सिगरेट का सेवन करते हैं जिसके कारण आपके मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है, सूजन आ जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी और आपके दांतों में पेन हो जाता है और साथ ही साथ आपके दांतों में पायरिया रोग हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का यूज करते हैं जिसके कारण आपके लीवर में सूजन आ जाती है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है और जिसके चलते आपको पायरिया रोग हो जाता है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, आपको मधुमेह है, शुगर है जिसके कारण आपको पायरिया रोग हो सकता है। अगर आप फीमेल है, आपके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, आपके हार्मोन्स में बदलाव आता रहता है जिसके कारण भी आपको पायरिया रोग हो सकता है। और इसका मेन कारण है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर आपके मम्मी पापा को पायरिया की प्रॉब्लम है या आपके रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो इसका एक जेनेटिक कारण होता है जो मेन है, जिसके चलते आपके दांतों में भी पायरिया की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वे मीठी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं जैसे कि टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट और साथ ही साथ दोस्तों दांतों में चिपकने वाली च्युइंगम, ये सभी चीज़ें आपके बच्चों के दांतों में चिपक जाती हैं। चिपकने के बाद आपके बच्चे अच्छे से दांत साफ़ नहीं करते जिसके कारण आपके बच्चों के दांतों में सड़न पैदा हो जाती है और इसी सड़न की वजह से उनके दांतों में पायरिया रोग हो जाता है जिसके कारण उनके दांत काले पड़ने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और साथ ही साथ वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के नीचे गिर जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में पोषण और विटामिन सी की कमी है जिसके कारण आपके मसूड़ों में स्कर्वी रोग हो जाता है, उनमें रेडनेस, सूजन और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जिसके कारण उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। ये भी एक पायरिया का मेन इंपॉर्टेंट कारण है। दोस्तों, अब मैं आपको पायरिया की बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक बायो कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ। इस दवाई का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर। ऐसी इसकी फाइल आएगी, ये आपको दिख भी रही होगी, साइड में मैं इसकी पिक्चर भी लगा देता हूँ। दोस्तों, इस दवाई का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर, ये इसी नाम से आपको मिलेगी। अब मैं आपको इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसमें फर्स्ट मेडिसिन डली हुई है कैलकेरिया सल्फ, जो दांतों के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और नेक्स्ट मेडिसिन इसमें डली हुई है
दोस्तों कलकेरिया फ्लोरिका, ये भी दांतों के पाइलिया के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन डेलीवेस में साइलीसिया। साइलीसिया भी हमारे दांतों पे बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करती है, चाहे वो पायरिया के केस में हो, चाहे वो दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, चाहे वो आपके दांतों से ब्लीडिंग हो रही हो। दोस्तों अब मैं आपको इसे लेने के तरीके के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको ये कैसे लेनी है। दोस्तों आपको ऐसी फाइल मिलेगी, इसमें छोटी छोटी अंदर गोलियां हैं। ये आपको ढक्कन ओपन कर लेना है। ऐसे ओपन करने के बाद इसमें आपको 4 गोली डाल लेनी है। आपको 4 गोली डालने के बाद आपको डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। आपको ऐसा ये जीभ पे डालने के बाद आपको ये चूस लेनी है। ऐसा ही आपको दिन में सुबह करना है, ऐसे ही आपको दोपहर में करना है, ऐसे ही आपको शाम को करना है। आपको 4 गोली सुबह लेनी है, 4 गोली दोपहर में लेनी है, 4 गोली ही आपको शाम को लेनी है। आपको ये खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। दोनों टाइम में आपको आधे घंटे का गैप रखना है दोस्तों, तो आपको इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बेटर रिजल्ट के लिए मैं एक और मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मरक्सोल। आपको इस मेडिसिन के साथ साथ आपको मरक्सोल 30 पोटेंसी में आपको ले लेनी है। डॉक्टर रैकवैग या SBL की आपको मिल जाएगी 30 ml की, वो आपको ले लेनी है। इसकी आपको 2 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है। आपको 2 ड्रॉप सुबह लेनी है, 2 ड्रॉप दोपहर में लेनी है, 2 ड्रॉप आपको शाम को लेनी है। और ये आपको ऐसे डायरेक्ट जीभ पे डालनी है। आपको 2 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम। इस मेडिसिन के साथ साथ आपको ये मेडिसिन भी लेनी है, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, आप बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मैं ऐसे ही बीमारी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको किसी बीमारी या मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे मेडिसिन या बीमारी का नाम सर्च कर सकते हैं और अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।